भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस केवल भक्त ही भगवान को याद करते हैं, भगवान भी अपने भक्तों को याद करते हैं। ऐसे ही अवध धाम में एक बार नारद जी महाराज नारायण 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 करते हुए, वीणा बजाते हुए अवध धाम पहुंचे और भगवान राम के राज दरबार में पहुंचे। और राज दरबार में जाने के बाद में नारद जी ने देखा कि भगवान राम के सिंहासन के एकदम बगल में ही एक सिंहासन पर एक पुस्तक रखी हुई थी, जिस पुस्तक पर लिखा हुआ था कि भक्तमाल, यानी कि भक्तों की उसमें सूची लिखी हुई थी कि कौन कौन भक्त हैं, हमारे कौन कौन भक्त हैं, उनके नाम लिखे हुए थे उस पुस्तक में। और यहां पर नारद जी महाराज ने जब उस पुस्तक को देखा, मनी मन में विचार करने लगे कि अगर मैं इस पुस्तक को खोलूं, कहीं सबसे पहले ही नाम हनुमान का निकल जाए तो। भाई कोई भी भक्त अपने आप को मानता हो और उसको थोड़ा सा भी संकोच हो, संशय हो कि कहीं मेरा नाम पहले नंबर पे ना हो, लेकिन नारद जी महाराज उस पुस्तक को खोलने में थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। बोले कि मैं तो कभी कभी आता हूं, लेकिन नाम तो मैं बहुत जपता हूं, मैं हमेशा भगवान का नाम करता रहता हूं, लेकिन हनुमान तो सब समय राम जी के साथ में रहते हैं, कहीं हनुमान का पहले नंबर पे नाम ना हो। तो नारद जी महाराज उस भक्तमाल की पुस्तक को खोलने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं, लेकिन नारद जी महाराज ने हिम्मत की और उस पुस्तक को जब खोलने लगे, धीरे 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 जैसे ही वो पुस्तक खुली, और कोई भक्त पुस्तक खोले और उसी का ही पहले नंबर पे नाम मिल जाए, फिर तो उसकी खुशी का कहना ही क्या है। और नारद जी महाराज ने जैसे ही उस भक्तमाल की पुस्तक को खोला, तो यहां तो नारद जी महाराज को सबसे पहले नंबर पे इनाम मिल गया कि सबसे बड़े भक्त हैं नारद जी महाराज। अब तो नारद जी महाराज तो फूले नहीं समा रहे हैं, आनंद में आ गए। भाई भक्तमाल की पुस्तक में, राम जी के दरबार में, और सबसे पहला मेरा नाम है। और जब पहला नाम जब नारद जी ने देख लिया तो मन में प्रसन्नता हुई और कहा कि जब मेरा नाम पहले नंबर पे है तो हनुमान का कितने नंबर पे होगा भाई, जो साथ में रहता है। तो पूरी पुस्तक को नारद जी महाराज ने एक एक करके खोल करके देख लिया, एक एक पेज को पलट उलट करके देख लिया, लेकिन हनुमान जी महाराज का नाम पूरी पुस्तक में ही नहीं था। उस भक्तमाल पुस्तक के अंदर में हनुमान जी महाराज का कहीं पर भी नाम नहीं। अनेक भक्तों के नाम लिखे, लेकिन हनुमान जी महाराज का नहीं। अब तो नारद जी महाराज के मन में तो और भी खुशी हुई कि भाई मेरा तो सबसे पहले नंबर पे, और जो हमेशा प्रति क्षण उनके अंग संग रहते हैं हनुमान जी, उनका तो नाम ही कहीं पर नहीं। अब तो नारद जी महाराज तो और फूले नहीं समा रहे हैं। कभी कभी होता है ना कि अपने आप अगर जीत जाएं तो सामने वाले प्रतिद्वंदी को जो है चिढ़ाया जाता है। तो अब नारद जी महाराज जो बड़े हंसते मुस्कुराते हुए हनुमान जी महाराज के पास पहुंचे, और हनुमान जी महाराज कहां पर रह रहे हैं? अवधपुरी की सीमा पर बैठते हैं। भाई द्वारपाल बना रखे हैं कि अवधपुरी के अंदर में कोई भी आतताई प्रवेश ना कर सके, सिक्योरिटी गार्ड है। जब तक हनुमान जी की आज्ञा नहीं होगी, किसी भी प्रकार की अलाई बलाई, किसी भी प्रकार का कोई आतताई प्रवेश नहीं कर सकता। राम जी ने हनुमान जी महाराज को ड्यूटी दी हुई है, और नारद जी महाराज अपने नाम को लेकर के और प्रशंसित, और हनुमान जी महाराज को चिढ़ाने के लिए पहुंच गए वहां पर। नारद जी महाराज ने हनुमान जी के पास में जाकर के कहा कि अपने आप को तो बड़े राम भक्त कहते हो, कहां के राम भक्त हुए भाई? भगवान राम जी के दरबार में भक्तमाला पुस्तक के अंदर में तो तुम्हारा तो कहीं नाम ही नहीं है। नारद जी महाराज तो हनुमान जी महाराज को कहने लगे
कि भाई कहाँ के राम भक्त कहते हो, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सब समय करते रहते हो, लेकिन भगवान राम की भक्तों की पुस्तक में ही तुम्हारा नाम नहीं है, और 24 घंटे राम 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 जपते रहते हो, और अपने आप को कहते हैं कि मैं राम का सबसे बड़ा भक्त हूं, सबसे बड़ा भक्त हूं। हनुमान जी महाराज नारद जी महाराज को कहने लगे कि नारद जी, आपने किस पुस्तक में देखा है बताओ। नारद जी कहने लगे, जो राम जी के दरबार में जो रखी, उनके सिंहासन के बगल में भक्तमाल नामक जो पुस्तक रखी है, उसमें भक्तों के नाम लिखे हुए हैं, उसी में मैंने देखा। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि इस जन्म में क्या 100 जन्मों बाद में भी अगर उस पुस्तक में देखोगे ना, मेरा नाम नहीं मिलेगा कभी भी। हनुमान जी ने कहा कि नारद जी, इस जन्म में तो छोड़ो, आप 100 जन्मों तक भी अगर उस पुस्तक में अगर मेरा नाम ढूंढोगे तो नाम नहीं मिलेगा। अब नारद जी महाराज के मन में तो खलबली मच गई कि भाई ये क्या कारण है, भक्तों की पुस्तक में ही जब भक्त का नाम नहीं है तो फिर होगा कहां भाई। हनुमान जी महाराज ने कहा कि नारद जी, मैं राम जी का सबसे बड़ा ही भक्त हूं, लेकिन आपको उस पुस्तक में मेरा नाम नहीं मिलेगा जिसमें आपने देखा है। नारद जी महाराज कहने लगे कि जब इस पुस्तक में नाम नहीं तो फिर किसमें है। हनुमान जी महाराज कहने लगे कि नारद जी, आपने जो पुस्तक देखी है ना, आपने वो पुस्तक देखी है जो राम जी के दरबार में रखी हुई है, लेकिन आपने कभी उस पुस्तक को जाकर के देखा है जहां हनुमान जी महाराज, जहां पर राम जी महाराज जहां पर शयन करते हैं, उस शयन कक्ष में उनके शयन आसन पर उनके तकिए के नीचे जो पुस्तक रखी है, आप उसमें जाकर के देखिए। अब तो नारद जी महाराज के मन में खलबली मची और कहीं मनी मन में कहने लगे कि अच्छा, इसके अलावा भी कोई पुस्तक है। अब तो नारद जी महाराज सीधे राम जी महाराज के कक्ष में ही पहुंच गए सीधे, और यहां पर राम जी महाराज तो सो रहे हैं, और नारद जी ने आराम से उनके तकिए के नीचे से उस पुस्तक को निकाल लिया और आंख बंद करके राम राम करते हुए खोल रहे हैं कि मेरा ही नाम निकले, मेरा ही नाम निकले। और जैसे ही नारद जी महाराज ने उस पुस्तक को खोला तो पूरी पुस्तक के अंदर में शुरू से लेकर के अंत तक हनुमान 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 ही हनुमान लिखा हुआ था, और किसी भी भक्त का नाम ही नहीं था। और नारद जी महाराज को राम जी ने जब देखा, उनके नेत्र खुले, तो भगवान राम ने कहा कि नारद जी, और यहां पर तो नारद जी महाराज की आंखों से आंसू गिरने लग रहे, कह रहे प्रभु जी ये क्या है। राम जी ने कहा कि क्या हुआ नारद, बोलो। नारद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, जो आपके राज दरबार में आपके सिंहासन के बगल में जो पुस्तक लिखी है, उसमें तो मेरा नाम सबसे ऊपर है और अनेक हजारों अनेक भक्तों के नाम हैं, और इस पुस्तक के अंदर में केवल हनुमान के अलावा और किसी का नाम ही नहीं है। ये क्या कारण है। राम जी महाराज ने नारद जी महाराज से कहा कि नारद, जो आपने सिंहासन के पास में राज दरबार में जिस पुस्तक को आपने देखा, उस पुस्तक में उन भक्तों का नाम लिखा हुआ है जो प्रतिदिन मुझे सुमिरन करते हैं, मेरा नाम भजन करते हैं, मुझे याद करते हैं। आपने जिस पुस्तक को देखा है वे उन भक्तों की सूची है जो मुझे याद करते हैं, लेकिन जिस पुस्तक को अभी तुमने हाथ में ले रखा है और इसमें जिसका नाम देख रहे हो, उसको तो मैं स्वयं याद करता रहता हूं। वो भक्त कितना महान है जिसको परमात्मा स्वयं याद करे। ऐसा नहीं कि भक्त ही भगवान को याद करते हैं, भगवान भी अपने अपने भक्तों को याद करते हैं। शरीर में ऐसी स्थिति हो जाए, आप शुरू से भजन करते 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 वृद्धावस्था पे जब पहुंच जाएं, और शरीर में यदि कोई ऐसा रोग लग जाए जिसके कारण आप भजन ना कर सको, तो उस समय पे आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं भगवान का भजन नहीं कर पा रहा हूं। उस समय पर स्वयं भक्त को भगवान ही याद करता है। उस समय भक्त को घबराना नहीं चाहिए, उस समय पे स्वयं परमात्मा ही अपने भक्त को याद करते रहते हैं। इसलिए भगवान को भक्त ही याद नहीं करते, परमात्मा भी उसको याद करते।